नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में वोटिंग की रफ्तार कुछ बेहतर नजर आ रही है। दोपहर 11 बजे तक 25.8% वोटिंग हुई है। इससे पहले सुबह 9 बजे तब उत्तर प्रदेश में 12.33%, तो दिल्ली में 8.94% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे फेज के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सांसद गौतम गंभीर, नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज समेत कई दिग्गजों ने सुबह सुबह मतदान किया। सभी ने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोटिंग करने और लोकतंत्र के पर्व में योगदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठे चरण के लिए लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। इस दौरान 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बच्चों ने भी मतदान किया। आपको बता दें, छठे फेज में 889 उम्मीदवारों की साख दाव पर है, जिनमें मनोज तिवारी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर, कन्हैया कुमार और बासुरी स्वराज शामिल हैं। इस चरण की सभी 7 सीटें, बिहार की 8, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे फेज में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर भी मतदान आज हो रहा है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, जहां सभी की निगाहें टिकी हुई है। बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को रिपीट किया है, अन्य सभी नए उम्मीदवार मैदान में हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया और कहा, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि वोट जरूर डालें, अपने मत के अधिकार का जरूर इस्तेमाल करें। मैं समझता हूं कि भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। से सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत से सभी लोगों से वोट। भारत सेवाश्रम संघ मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इंडी गठबंधन की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना स्वाभाविक है, रूप से इनकी नींव के अनुरूप है। इसी बयान को लेकर टीएमसी जैसे दल बयान देते हैं, ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस, इंडी गठबंधन और टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। स्वामी प्रणवानंद जी के मूल्यों और आदर्शों को लेकर के भारत सेवाश्रम संघ में देश और दुनिया में भारत के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया। सेवा के विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों को भी दुनिया के अंदर ये संस्था लेके चलती है। लेकिन जैसा इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना, तो स्वाभाविक रूप से जो इनकी नींव है उसके अनुरूप ही ये कार्रवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ले रहे हैं। ये इनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। और मुझे लगता है जिस स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के बृहद अभियान के साथ ही देश के अंदर बहुत अच्छे सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाया, या भारत सेवाश्रम संघ ने
अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभियान के साथ ही सेवा के जिन प्रकल्पों को आगे बढ़ाया है, करोड़ों भारतीय उनसे जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे रावण के समय में लोग ऋषि मुनियों को धमकी देते थे, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये सनातन धर्म है, इस प्रकार के गिदड़ी भपकियों में डरने वाला नहीं है, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। एक तरफ धार्मिक और हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों को जबरन बंदर बांट करने का काम टीएमसी सरकार ने वेस्ट बंगाल के अंदर सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर एक प्रकार की सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में लाखों पिछड़ी जाति के लोग इन सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए बंगाल की ममता और लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज छठे चरण की वोटिंग हो रही है। 8 प्रदेशों में मतदान कराए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने भी वोट डालने के बाद मतदान केंद्र से निकलते समय एक सेल्फी ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदान केंद्र अटल आदर्श विद्यालय लोधी एसिस्ट पर अपना वोट दिया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया और कहा, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए और हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सभी मतदान करें। दिल्ली में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना समर्थन दिया है। मतदाताओं से अपील करता हूं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए और हमारे आने वाले भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए सभी मतदान करें। अवश्य मतदान में भाग लें। जो पहली बार मत देने वाले हैं वो लोकतंत्र के महायज्ञ में अवश्य भाग लें और भारत की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर लोगों ने मोदी जी के लिए मन बनाया है, अपना समर्थन दिया है। और जिस प्रकार से यहाँ पर पूरे चुनाव अभियान के दौरान मुझे अनेक जगह पर जाने का अवसर मिला, मैंने देखा है कि दिल्ली वालों का दिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए धड़क रहा है और आज मतदान के रूप में भी सामने आएगा। और मैं चूंकि पार्टी की व्यवस्था के तहत अब पंजाब में आज और कल 2 दिन वहां भी लोगों से जनसंपर्क करूंगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वोट डालना लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। मैं फूलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ मतदान करने आया हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी मतदान करें। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और चूंकि मैं फूलपुर लोकसभा का मतदाता भी हूं और शहर उत्तरी का मतदाता भी हूं, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और अपनी पुत्रवधू के साथ 5 मतदाता हैं, सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं और सबसे अपील भी करते हैं, सब लोग परिवार सहित जिनका मतदाता सूची में नाम है और उनको मताधिकार मिल चुका, मत देने का अधिकार मिल चुका है, वो वोट डालने जरूर निकले। और बहुत अच्छा माहौल है इस गर्मी के बावजूद। मेरे मतदाता भाई बहन अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। वोट डालना इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर हमारा अधिकार भी है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। उन्होंने कहा, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूं कि वोट जरूर करें, फिर एक बार हमारी सरकार बनने वाली है। जी, मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूं कि घर से बाहर निकलें और अपने कर्तव्य का पालन करें और घर से निकलकर वोट डालें।
लोकतंत्र का उत्सव मनाने का समय है और सब मिलकर वोट डालने के लिए बाहर निकले। चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर हों, चाहे अन्य लोग हों, सब लोग मिलकर वोट डालें, क्योंकि ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ अधिकार नहीं, मतदान करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग जरूर करे। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर हम सबको गर्व है और इसलिए मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकसित भारत के लिए हर देशवासी अपने मत का प्रयोग करे। और रोहतक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने सरकारी मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल छावनी बूथ नंबर 71 पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। सभी भाइयों बहनों, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मत का प्रयोग करें। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मत की ही, वोट की ही ताकत है और अपनी ताकत का समय है कि अपनी ताकत का सभी हमारे मतदाता 36 बिरादरी सभी मत। और आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मैं भारत के लोगों से हाथ जोड़कर अपील करूंगा, वे भारत के संविधान को मजबूत करने, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और तानाशाही के अंत के लिए वोट करें। आज हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो सब कुछ संसद और विधानसभाओं के माध्यम से संचालित होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी के लिए काम करेंगे। इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। मैं लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भारत के संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तानाशाही के अंत के लिए इस बार अपना वोट करें, जरूर निकलें वोट देने के लिए। और आज हम सब लोग जानते हैं कि जब राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सारा कुछ संचालन संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे तो स्कूल के लिए काम करेंगे, अस्पताल के लिए काम करेंगे, बिजली पानी के लिए काम करेंगे, आपकी जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। देखिए, 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और अब बीजेपी और एनडीए की हवा निकल चुकी है पूरे देश में। उसका प्रमुख कारण है महंगाई, बेरोजगारी। जिस तरह से इन्होंने देश भर में तानाशाही करके अलग अलग पार्टियों के नेताओं को जेल में डाला, जीएसटी के कानून से व्यापारियों को प्रताड़ित किया, तीनों काला कानून ला के 750 किसानों की शहादत ली, तीनों काला कानून किसानों के खिलाफ ला के उनको एमएसपी ना दे के उनके अंदर एक बड़ी नाराजगी का कारण है। अग्निवीर योजना लाके नौजवानों को ठगने का काम किया। और आप महंगाई देखिए कहां आज आसमान पे पहुंची हुई है। सिलेंडर 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई। तो आम आदमी की जिंदगी की जो तकलीफें थीं वो और बढ़ी हैं पिछले 10 सालों में। और जिस तरह से अब ये पूरे देश में एक चर्चा है कि बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, चुनाव को खत्म कर देगी, इससे भी लोग बहुत डरे और भयभीत हैं, बहुत डरे हुए हैं। उसकी वजह भी साफ है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है कि वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं। आरएसएस ने तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उस समय से उसका विरोध कर रही है आरएसएस। आरक्षण का विरोध भागवत जी और मनमोहन वैद्य और पूरी की पूरी बीजेपी करती है। तो ये एक लोगों के मन में ये भी एक बड़ी चिंता है कि बीजेपी अगर गलती से जीत गई तो संविधान को खत्म करेगी
आरक्षण को खत्म करेगी और इस चुनाव को भी खत्म करेगी। यहां पे पुतिन और किम जोंग का मॉडल लागू होगा। इसलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस बार अपना वोट बचाने के लिए वोट कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का विषय इस देश के लोग। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डालने के बाद कहा, लोगों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बड़े बहुमत से रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। रोहतक ही नहीं, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत के लिए आगे बढ़ चुका है। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और बड़े बहुमत से रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट हरियाणा की कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ चुका है। सर, जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, रोहतक अपने लोकसभा क्षेत्र को विकास के मानचित्र पर देश में पहचान मिले, ऐसे प्रयास करेंगे और हरियाणा के अंदर बदलाव हो। हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया। हरियाणा मतदान करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, यूथ का यह मानना है कि बदलाव होना चाहिए, सबको मतदान चाहिए और इंडिया गठबंधन को एक मौका दे। खुश हूँ कि मिराया अपने कॉलेज छोड़ के आई है अभी 3-4 दिन के लिए कि अपने वोट करें। और जरूर यूथ का यही है कि बदलाव होना चाहिए और ये उनका समय है और सबको बाहर निकलना चाहिए और वोट डालें और इंडिया गठबंधन को एक मौका दें और प्रगति और देश को प्रगति की ओर के तरफ जाएंगे। वो देश चुनेगी, गठबंधन चुनेगा और मुझे लग रहा है तो गठबंधन चुनेगा और मैं मुझे पता है कि राहुल देश के लिए, देश के हित में करेंगे काम और जो राजीव जी का सपना था वो पूरा करेंगे। मतदान करने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं। हम अपने गिले शिकवे अलग रखकर संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए वोट दे रहे हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो इधर उधर की बातें करते हैं। जो मुद्दे, मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और लोग उब चुके हैं। लोगों की बहुत समस्याओं का सामना कर रहे हैं रोज। हम सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं शुरू से। हम सिर्फ जनता के मुद्दों पे पूरा प्रचार कर रहे हैं, पूरा हमारा मैनिफेस्टो है, सब जनता के मुद्दों पे है। भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने वोट डालने के बाद कहा, लोकसभा चुनाव 2024 पर लोकतंत्र के महापर्व में सभी को वोट डालना चाहिए। भारत को निर्णायक और शक्तिशाली नेतृत्व की जरूरत है। 400 पार का नारे की सफलता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मत डालना चाहिए और मैं इतने ही आज के दिन यही कहूंगा, जहां जहां मत पड़ने हैं हर जगह बड़ी संख्या में लोग निकलें, जल्दी निकलें, अपने यार दोस्त को भी निकालें और मत डालें। और क्योंकि आज वोटिंग है इसलिए मैं ज्यादा अपील नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि देश उस करवट पे आके खड़ा है जहां से इसकी लंबाई और ऊंचाई का अब अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। भारत जहां जा सकता है और भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो, शक्तिशाली हो, जिससे कि भारत भी आने वाले समय में शक्तिशाली बने और भारत भी 2047 तक ही विकसित बने। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने अपना मतदान करने के बाद कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं। लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार चुने, यह अधिक महत्वपूर्ण है। इससे हमेशा सही लोग आएंगे और देश बेहतर जगह पर जाएगा। I feel very happy कि at least we are under the democracy. Just pick the right candidate for your constitution. That's the most important thing. Right people will come, always country will go in better space.
What we can do is more important, not what government can do. It's up to us also to help the government. फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।